नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। खंडवा में जमीन जिहाद की साजिश को प्रशासन ने नाकाम कर दिया। खंडवा के सिहाड़ा ग्राम पंचायत में दरगाह कमेटी के दावे वाली जमीन पर बुलडोजर चला। अवैध निर्माण को तोड़कर करीब 40,000 स्क्वायर फीट एरिया को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पंचायत को सौंप दिया गया है। कार्रवाई के दौरान विवाद न हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। दरगाह कमेटी के दावों को वक्फ बोर्ड ने ही खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि दरगाह के नाम पर जमीन कब्जाने की साजिश क्यों, और साथ ही सवाल यह भी कि बिना दस्तावेज के जमीन पर दावा कैसे किया जा सकता है, और पंचायत के अधिकार में दरगाह कमेटी का दखल क्यों देखने को मिला। इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और सरकारी जमीन पर दावा क्या गंभीर जुर्म नहीं माना जाए। साथ ही सवाल यह भी कि जमीन जिहाद नहीं है तो फिर क्या है। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। खंडवा में दरगाह परिसर पर चला बुलडोजर। दरगाह के नाम पर जमीन कब्जाने की साजिश फेल। वक्फ बोर्ड ने भी मुस्लिम पक्ष का दावा किया खारिज। खंडवा के सिहाड़ा ग्राम पंचायत में दरगाह के नाम पर जमीन कब्जाने की साजिश फेल हो गई है। जमीन जिहाद करने वालों के मंसूबों को मोहन सरकार ने नाकाम कर दिया है। खंडवा के सिहाड़ा ग्राम पंचायत में मंगलवार को दरगाह परिसर में बने अवैध मकान, दुकान और एंट्री गेट पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने तोड़ दिया है। यहाँ करीब 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा बताकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे तोड़कर प्रशासन ने इस जमीन को सिहाड़ा ग्राम पंचायत को सौंप दी है। सिहाड़ा में शासकीय भूमि को वक्फ संपत्ति बताकर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा ले लिया गया था, और जिसे आज प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा हटाया गया। इसमें जो छोटे मोटे निर्माण थे वो हटाए गए हैं, और इनका जो फेंसिंग था उसको हटाया गया। वो एक्चुअल में सामुदायिक भवन की बिल्डिंग है, मदरसा नहीं है, और उसको जो है ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया है। सरकारी जमीन थी और प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। खंडवा के सिहाड़ा ग्राम पंचायत के इस दरगाह परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विरोध का सामना करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अब आपको बताते हैं कि जमीन जिहाद का ये पूरा मामला आखिर है क्या। सिहाड़ा ग्राम पंचायत की शिकायत पर दरगाह प्रबंधन को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने पर मुस्लिम समाज ने इस जमीन पर अपना दावा पेश किया। मुस्लिम समाज ने मामले की शिकायत वक्फ बोर्ड में की। 5 दिसंबर को मामले की सुनवाई वक्फ बोर्ड कमेटी ने की। दस्तावेज देखे गए। वक्फ बोर्ड ने जमीन को आबादी क्षेत्र माना और पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया। वक्फ बोर्ड का फैसला आने के बाद अतिक्रमण हटाने की एक कार्रवाई हुई, जिससे इलाके के लोग खुश हैं। वैसे दरगाह को यथावत रखा गया है। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि मुस्लिम समाज ने सिहाड़ा के पूरे गांव की जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया है। मामले ने तूल पकड़ लिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड से ये दावा खारिज होने और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जमीन। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही सचिन सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाजी नाजिम खान साहब थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शुरुआत में सचिन जी आपके साथ ही कर रहा हूं। क्या दरगाह के नाम पर जमीन कब्जाने की साजिश हो रही है क्या मध्य प्रदेश में? ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? कम से कम सिहाड़ा गांव में जो कुछ देखने को मिला उसके बाद तो ये सवाल यथावत है। नमस्कार। को पैनलिस्ट जो मेरे हैं जयंत जी और अन्य जो हैं वो जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश में जो खंडवा में हमें देखने को मिला तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है जो सिर्फ और सिर्फ लैंड जिहाद करना चाहते हैं। और अगर ऐसे लोग मध्य प्रदेश में सक्रिय होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
जो इस प्रकार की किसी भी तत्व को समाज में न वैमनस्यता फैलाने का मौका देगी और न ही इस प्रकार के कोई कार्य करके अराजकता फैलाने का अवसर प्रदान करेगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी रूप से की होगी। और निश्चित रूप से आपने जो आज देखा है वो कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी मात्र है। अगर इस प्रकार की सोच किसी की है कि हम शहर का शहर या गांव का गांव हम बता देंगे कि ये हमारी जमीन है, या तो ऐसा नहीं। यहाँ कानून का राज है और कानूनी रूप से आप जब आएंगे तो आपको पेपर भी दिखाने पड़ेंगे, आपको अपना दावा भी मजबूत करना पड़ेगा और आपको वो सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी जो आपको इस बात के लिए बताती है कि हाँ आपका उस जमीन का मालिकाना है तो आपके पास में। लेकिन जब आप जाते हैं तहसील की तरफ से आपसे पूछा जाता है कि आपके कागज कहाँ हैं और जब आप कागज नहीं बता पाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपका मालिकाना हक में वो चीज नहीं है। और आप जब उसको लेके ट्रिब्यूनल में जाते हो और वहां से भी जब वो खारिज होकर आता है तो ये वो सब चीजें बताते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस जमीन पे कब्जा करके उसको हथियाने का प्रयास किया है, जो मध्य प्रदेश की सरजमीन पे संभव नहीं। सचिन भाई, ये बातें जो आप बता रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में है। मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हो जाता, कहीं किसी जगह पर दरगाह रातों रात तो नहीं बन जाती है, या फिर अभी तो नहीं होने लगा, ये सब तो बहुत पहले से होता आ रहा है। सवाल ये है कि ग्राम पंचायत अगर वहां पर सक्रिय नहीं हो जाती, सजग नहीं हो जाती, पंचायत के लोग सजग नहीं हो जाते, तो फिर तो उनका लैंड जिहाद कामयाब हो गया था। प्रशासन और शासन के स्तर पर लैंड जिहाद को रोकने के लिए क्या कोई व्यापक इंतजामात हैं? क्या इस दिशा में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? जैसे उत्तराखंड ने लैंड जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया, जिस दिशा में यूपी सरकार आगे बढ़ रही है, क्या मध्य प्रदेश सरकार के एजेंडे में भी लैंड जिहाद को लेकर कोई एक्शन प्लान है क्या भविष्य में? मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रकार के किसी भी अपराध को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आवाज जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हीं की तरफ से उठती है और जब वो उठती है तो उस पर सरकार का ध्यान जाता है और सरकार उस दिशा में जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, जो कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से होती है, वो कार्रवाई सरकार करती है। और इस प्रकार का कानून तो ऑलरेडी प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश में ऐसे जो भी तत्व है उनको कहीं पे भी किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाता है, भले वो लव जिहाद से संबंधित हो, लैंड जिहाद संबंधित हो या अन्य कोई चीज ऐसी हो जो कहीं ना कहीं समाज में विवरणता फैलाने का प्रयास करती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। ओके, जयंत वर्मा सर, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये गजवाए हिंद का टूल किट है क्या, कि मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, जो आसानी से मान जाए, जो आसानी से नहीं माने उसको बरगलाया जाए, उसको धोखे में इसके तहत लाया जाए, मतलब या तो लव जिहाद किया जाए या तो लैंड जिहाद किया जाए, लेकिन गजवाए हिंद की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्या ये उसी क्रम का हिस्सा है क्या? ठीक है, जैन सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे संपर्क की कोशिश करेंगे। लेकिन सचिन भाई, यही मेरा सवाल आपसे भी है, क्या ये सब एक टूल किट का हिस्सा है जो बहुत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, या फिर इक्का दुक्का मामले ऐसे सामने आते रहते हैं, इसको ऐसे माना जाए? नहीं अमित भाई, देखिए पूरे समाज को अगर कोई कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं कट्टरता फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरे समाज को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सबकी अपनी विचारधारा होती है। अगर कुछ लोग ऐसे जो समाज को भी बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा तो ऐसा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी मुस्लिम वर्ग को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनको भी सबक सिखाना चाहिए जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त होते हैं। उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, उनका उद्देश्य कभी भी, इवन वो मुस्लिम वर्ग के उत्थान की भी बात नहीं करते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनको ना मुल्क की चिंता है, ना मुसलमान की चिंता है, उनको सिर्फ अपने हिस्से की जमीन आसमान की चिंता है। तो बस वो वहीं पर तक सीमित है। उन्होंने जो तय कर रखा है, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, आप देखिए कहीं ना कहीं एक तमिलनाडु का एक मामला आया था कि पूरा के पूरा गांव को वक्फ कर दिया गया था। इसके अलावा सूरत की नगर निगम का एक विषय आया था, एक 1500 वर्ष पुराने तिरुचिरापल्ली के मंदिर का विषय आया था। तो ऐसे अनेक विषय हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को ये लोग लगातार करते हैं और उन पर सरकार कार्रवाई करती है। ठीक है, इस प्रकार से सरकार कार्रवाई कर रही है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सीधा संदेश है कि ऐसे लोगों की मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से कहीं भी जगह नहीं है। ठीक है, जयंत वर्मा जी से हमारा संपर्क हो गया है। जयंत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं प्रयागराज से आता हूं, वहां पर एक समय अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था
और हम बचपन से सुनते आए हैं कि अतीक जिस जमीन की तरफ देख लिया करता था वो उसकी हो जाती थी। किसी से पूछता था कि किसकी जमीन है, किसका मकान है, सामने से कोई बोलता था साहब हमारा है, तो बोलता था आज से तुम्हारा नहीं है। क्या वही तस्वीर हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है कि वक्फ बोर्ड का जहां मन कर रहा है वो कह दे रहा है कि हमारी जमीन है, या किसी दरगाह कमेटी का मन कर रहा है वो कह दे कि हमारी जमीन है, अब आप आइए और साबित करिए कि जमीन आपकी है या नहीं है। क्या वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है? गजवाए हिंद का टूल किट है क्या सर ये सब, लैंड जिहाद या लब जिहाद? देखिए, ये वक्फ बोर्ड का जो पूरा कानून है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कानून ही कुछ ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। और खंडवा वाली जो मामला है, इसमें तो साफ है कि वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड रिकॉर्ड था उसके आधार पे उन्होंने देखा कि ये उनकी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये वो जो उधर लोगों का जो वहां का दावा था उसको खारिज कर दिया, और उसके आधार पे प्रशासन ने कार्रवाई की। परंतु ये मुझे लगता है कि ये वक्फ का जो पूरा का पूरा कानून है, इसको ही फिर से देखने की जरूरत है। और ये इसके बारे में यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी वो वक्फ बोर्ड ही होता है, तो और फिर कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड की रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। अनिल या वो अपने अंबानी जी की जो है जमीन, वो घर बनाया है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो वक्फ बोर्ड की है, तो चाहे जिस जमीन को वक्फ बोर्ड की बता देना, ये तो मुझे लगता है गलत है। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसको देखना चाहिए, और कानून में जहां कमियां हैं उसको संशोधित करके ये लैंड रिकॉर्ड को बिल्कुल दुरुस्त किया जाना चाहिए। ठीक है सचिन भाई, पंचायत के अधिकार में दरगाह कमेटी ने एक प्रकार से यहां पर दखल भी दिया, एक ही बात सामने आ रही है। दूसरी ये कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, फिर भी उन्होंने दावा किया कि जमीन हमारी है। जब वो वक्फ बोर्ड में गए तो वहां पर भी उनकी धारा 54 के तहत जो अपील थी वो खारिज कर दी गई और कहा गया कि नहीं, तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये साबित कर सके कि आपकी जमीन है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से मनमानी थी कि हम इस जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। वो तो कहिए, जो मैंने शुरुआत में कहा कि वहां पर पंचायत के लोग सजग हो गए, उन्होंने जाकर विरोध किया तो मामला प्रकाश में आया और वहां पर आज बुलडोजर एक्शन हमको देखने को मिला। तो एक प्रकार से अगर इसको हम जमीन जिहाद ना कहें तो कहें क्या? देखिए अमित जी, आपने स्पष्ट कराया पूरा उस चीज को। अपनी पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में उस बात कहा है कि जिस प्रकार से उनको कागज प्रस्तुत करना, अगर आप दावा कर रहे हो कि ये जमीन मेरी है या ये फलां चीज मेरी है, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई प्रमाण तो आपके पास होगा। तब हम वक्त की बात कर रहे थे, जब उन्होंने वक्त में उसकी अपील करी तो वक्फ बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया कि आपके पास पेपर ही नहीं है, आपके पास दस्तावेज ही नहीं है, तो वो जमीन आपकी कैसे हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उसी को आधार बना के सर जयंत जी ने भी कहा, उसी को आधार बना के कहीं ना कहीं प्रशासन ने कार्य करा। तो ऐसी मानसिकता जो, अच्छा ऐसे लोग, मैंने अभी पूर्व में इस बात को कहा, पूरा समाज ऐसा नहीं है, ये कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपना व्यक्तिगत हेतु सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं, समाज का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम भी कहीं पढ़ा लिखा है, वो उन सब चीजों को समझता है कि किन चीजों में उनको कूदना चाहिए, किन चीजों में उनको नहीं कूदना चाहिए। हर व्यक्ति को वो समझने लग गए, पहचानने लग गए हैं। तो ये मामले धीरे धीरे कहीं ना कहीं इससे बाहर हो जाएंगे। और जो सरकार की जो नीति है कि इसे किसी भी तत्व को बढ़ावा नहीं देना, ऐसे किसी भी तत्व को किसी प्रकार से प्रश्रय नहीं देना, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोग सर नहीं उठा पाते। ठीक है जयंत वर्मा सर, आज वहां पर एक और तस्वीर देखने को मिली कि जब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और उसके बाद जो मदरसा वहां पर बना था उसका जो हिस्सा था वो कहा गया कि अब ये पंचायत के अधीन कर दिया जाए, उसके बाद पंचायत तय करेगी कि आगे इसका संचालन किस तरीके से करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो उसमें कुछ सरकारी हिस्सा भी है। उसके बाद जो सरपंच के बेटे थे वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने भगवा रंग की पुताई कर दी। बाद में हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने विरोध किया तो उसका रंग बदला गया, गुलाबी रंग किया गया। क्या इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं या फिर ऐसे जो काम किए जाते हैं उससे कार्रवाई आशंका के दायरे में आती है क्या? मतलब वहां पर नियत पर सवाल खड़ा होता है क्या कि यहाँ उद्देश्य कुछ और है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करना है, यहाँ पंचायत का भला करने से उद्देश्य नहीं है लोगों का, या फिर ग्रामीणों के भले से किसी का कोई मतलब नहीं है, मसला यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का है, नियत पर भी एक सवाल खड़ा होता है क्या? बड़ा यानी अंग्रेजों के जमाने से जो कानून बने हुए थे, लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह से बड़ा दुरुस्त है। वक्फ ही एक कानून ऐसा है जिसमें कि ओरल
कोई आदमी दावा करता है बिना किसी दस्तावेज के और उस पे मतलब सुनवाई होने लगती है। तो मुझे लगता है ये वक्फ का कानून को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और वक्फ के कौन सी जमीन है कौन सी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में काफी कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। तो ये है, और ये समाज को भी देखना चाहिए। जबलपुर में जब यहाँ से आज से 6-7 साल पहले, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हजारों मंदिर लोगों ने खुद हटाए, और दरगाह और वो जो वो इबादत जहाँ करते हैं वो सारी चीजें लोगों ने खुद ही हटाए, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये मामला धार्मिक मामला ही नहीं बना, ये भूमि का मामला है। तो ये लीगल मामले हैं, ये धर्म का इसके कोई संबंध ही नहीं है, ये भूमि का पूरी तरह संबंध है। यदि वक्त वहां चाहिए आपको कोई इबादत गाह के लिए जगह, तो आप पंचायत से मांगिए, और फिर पंचायत यदि उसको अलॉट करती है तो आप उसमें अपनी इबादत करिए, जो करना है करिए। परंतु ऐसे मुखाग्र रूप से किसी भी जमीन को अपना दावा प्रस्तुत कर देना, मुझे लगता है ये गलत है और इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना। सर, लेकिन जब वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात होती है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फैसला आता है, तो फिर मदनी जैसे लोग जो मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, वो न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं बल्कि एक प्रकार से भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार से बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। वो तो न्यायपालिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अगर जुर्म होगा तो फिर जिहाद होगा। ये गलत है, और मुझे लगता है इस प्रकार की चीजों को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। और ये धार्मिक मामले नहीं है, ये भूमि के मामले हैं, और भूमि के मामले लैंड रिकॉर्ड के आधार पे होंगे, दस्तावेज के आधार पे होंगे। ये इसमें कोई कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूं सर कि हमने उत्तराखंड में भी कई ऐसे मामले देखे जहां पर जंगली इलाकों में या फिर जहां पर वनाधिकार का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर जाकर रातों रात दरगाह बना ली जाती थी और वहां पर प्रशासन को पता भी नहीं चलता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। यूपी में भी कई ऐसे मामले सामने आए, तो फिर सवाल उठा कि एक कड़े कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर लैंड जिहाद को रोका जा सके। मध्य प्रदेश में जो मौजूदा कानून है, आप उसको पर्याप्त मानते हैं, या फिर अगर सुनियोजित तरीके से ऐसा कुछ किया जा रहा है, सिर्फ खंडवा में नहीं अगर और जगहों पर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और वहां पर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है, तो फिर क्या आपको लगता है कि एक कड़े कानून की जरूरत है, पर्टिकुलर इसको लेकर एक कानून की जरूरत है? मुझे लगता है एक सख्त कानून की जरूरत है, और जितनी भी लोग इस प्रकार से काबिज हैं, तो उनसे एक समय सीमा के भीतर उनसे भूमि के दस्तावेज मांगे जाएं, और यदि वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है उसको शासकीय भूमि घोषित की जानी चाहिए। सचिन भाई, कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से? मतलब शुभम गोस्वामी को अमन खान बना दिया जा रहा है, फिर अमन ये कह रहा है कि मुझे बरगलाया गया, मेरा ब्रेन वॉश किया गया और मुझे अमन खान बना दिया गया। वो तो भला हो कि उससे समय रहते समझ में आ गया और दोबारा से उसने घर वापसी कर ली। या फिर ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो फिर सवाल उठता है कि कैसे निपटेंगे। आपकी कोशिश तो ये है कि राज्य में उद्योग स्थापित किया जाए, आपकी कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाया जाए, लेकिन फिर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो फिर कैसे निपटेंगे? क्या आपके एजेंडे में फिर ये होगा या फिर मध्य प्रदेश का विकास कोर एजेंडा होगा? कैसे बैलेंस बनाएंगे? देखिए अमित भाई, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके एजेंडे में विकास भी है और ऐसे लोगों को पर्याप्त जवाब देना भी है। अभी जयंत जी ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि धार्मिक मामला नहीं है ये, चूंकि लैंड से रिलेटेड है या लीगल मामला आप अपन उसको कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी कि आज की तारीख में मैं वक्फ बोर्ड की बात करता हूँ तो लगभग 40,000 से अधिक केस पेंडिंग है और उसमें 9,212 ऐसे मामले हैं जो मुस्लिम वर्ग ने ही खुद लगा रखे हैं वक्फ के मामले को लेके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को लेके वक्फ का कोई अपना सोच है, या मुस्लिम भी उससे प्रताड़ित हैं उन सब चीजों से। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं, मुस्लिम लोग जो कहीं ना कहीं वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। और इसमें जिस प्रकार से 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में संशोधन हुआ तो उसके बाद वक्फ की जमीन 2 गुना 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। तो आज की तारीख में जो तीसरा सबसे बड़े अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्फ के पास में है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों की मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह है और ऐसे लोगों की मानसिकता को सही करना ये कहीं ना कहीं सरकार समझती है और किस तरीके से करना ये भी सरकार समझती है। मोदी जी ने कहा है कि मुस्लिम वर्ग के लिए एक हाथ में अगर कुरान रखते हैं तो दूसरा हाथ में कंप्यूटर भी रखें। ये हमारी कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास वाली बात है।
तो हम उस दिशा में सतत से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर उस प्रकार की किसी योजना को या उस प्रकार के किसी संकल्प को ऐसे तत्व अगर दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे, ऐसे तत्व उसको रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जैन सर, जब वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर एक पैनल बनाया गया और उसके मुखिया बनाए गए जगदम्बिका पाल साहब, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अभी तक जितनी भी बैठकें हम सबकी हुई हैं, जिसमें ओवैसी साहब भी हुआ करते थे और तमाम मुस्लिम मौलाना भी हुआ करते थे, तो उनका कहना था कि जैसे कोई रिफॉर्म की बात होती है तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों होता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। चाहे 3 तलाक से मुक्ति की बात रही हो, चाहे वक्फ संशोधन की बात रही हो, मदरसा बोर्ड में पढ़ाई को अपग्रेड करने की बात रही हो, उसमें रिफॉर्म की बात रही हो, तो मुझे बात कभी समझ में नहीं आती कि रिफॉर्म का विरोध क्यों किया जाता है। आज मौजूदा समय में, जब इस सदी में हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को अपडेट किया जाए, अपने आप को अपग्रेड किया जाए, तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हम अपने पुराने ढांचे में ही जिएंगे, उसमें आप कोई दखल मत करिए, क्योंकि उसमें दखल करेंगे तो आप शरीयत में दखल करेंगे। ये उनका कहना है। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि यदि समय के साथ धर्म को भी नहीं, आपके धार्मिक जो मान्यता है उसको बदला नहीं जाता है, विज्ञान को आप स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे पहले तो ईसाई धर्म में ये कहा जाता था कि सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता था, गैलीलियो को जहर दे के मार डाला, पर बाद में सब सिद्ध हुआ कि भाई ये तो गलत था। तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं जो किसी समय में निर्धारित की गई थी, उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय ज्ञान इतना ज्यादा और जानकारियां नहीं थी, तो मुझे लगता है इसको अपडेट करना चाहिए। और जो नहीं करेंगे तो वो फिर अब ये समय की जो अभी बदलाव है इसमें हाशिए पे चले जाएंगे। और इसी प्रकार है, यदि समाज को आगे बढ़ना है तो उसको विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, उसको ये सब जो धार्मिक मामले हैं इनको थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा। और ये खास जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। ठीक है सचिन भाई, हमने हाजी नाजिम खान साहब को ही बुलाया था, मुस्लिम स्कॉलर थे। हम चाहते थे कि उनका भी पक्ष आए ताकि वो बता पाएं कि कैसे ज़मीन उनकी है, या फिर कैसे ये ज़मीन ये माना जाए कि वहाँ पर उस मदरसा बोर्ड की है या फिर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये साबित करने के लिए हमने कोशिश की थी कि वो भी आए, अपना पक्ष रखें, लेकिन वो नहीं आए। क्या ये कोशिश है क्या बार बार, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हिट एंड रन, मतलब ये कहा जाए कि हमारी है, उसके बाद आप आइए साबित करिए, अगर आप कर देंगे आपकी है तो ठीक है, नहीं साबित कर पाए तो हमारी तो है ही। और जहां कहीं हमें आकर सामने अपना पक्ष रखना होगा, ये बताना होगा कि हम क्यों कह रहे थे कि जमीन हमारी है, तो हम वहां आएंगे नहीं, वहां पर वॉकआउट कर जाएंगे। क्या वही स्थिति है क्या? देखिए भाई, ये सिर्फ आपके चैनल पे नहीं आए वाला विषय नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी उनको प्रमाण रखना था। आप निश्चित रूप से उनसे पूछते कि आपके पास क्या प्रमाण था जो आपने उस पर दावा किया था, तो वो तो ऑलरेडी वहां से डिफीट खा चुके हैं ना, भोपाल से वक्त ट्रिब्यूनल से, तो वो तो वहां से वहां पे प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आपके चैनल पर आके प्रमाण कैसे प्रस्तुत कर सकते थे? क्योंकि प्रमाण वही प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास प्रमाण होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रयास कर रहे हैं, पानी में पत्थर फेंका, लगा तो लगा, नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ा, पत्थर गया, वही स्थिति है बिल्कुल। तो एक सोची समझी योजना के तहत कुछ लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, बहुत लंबे समय से उसको उपभोग कर ही रहे होंगे वो लोग, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से उपभोग कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो चीज सामने आई, वो चीज हुई, तो ठीक है, जितना उपभोग करा उतना करा, प्रयास करा कि अपनी वजह नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो वाली स्थिति, क्योंकि उनके पास में खोने के लिए तो कुछ नहीं था, उनके पास में पाने के लिए था। एक मदरसा जो था, जो कहीं ना कहीं सरकारी फंडिंग है, जो सरकारी उसमें जगह वाला एक विषय आ रहा है जिसकी जांच चल रही है, तो वो पंचायत के वो कर दिया। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण जितना था उसे ध्वस्त किया गया है, और वास्तव में ये ध्वस्त सिर्फ अतिक्रमण को नहीं किया गया है, ये उस विचार को ध्वस्त किया गया है जो कहीं ना कहीं ये मन में लेके चल रहे हैं कि हम जिस पे चाहेंगे हाथ रखेंगे और उसे अपनी जमीन कह लेंगे। जैन सर, क्या ये जो कड़वाहट बढ़ रही है, एक प्रकार से जो कड़वाहट का मैसेज जा रहा है कि ये तो ऐसे ही जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही लैंड जिहाद कर लेते हैं, कहीं पर भी दरगाह बना लेते हैं, कहीं पर भी मदरसा बना लेते हैं, क्या उस कड़वाहट को, उस गलत संदेश को जाने से रोकने के लिए मुस्लिम धर्म के जो बड़े स्कॉलर हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, उनको आगे आकर ये कहना होगा कि हम रिफॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे और ऐसी किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार पेश नहीं करेंगे जो कि हमारी नहीं है, जिसमें आगे जाकर हमें डिफीट खाना हो और एक मैसेज चला जाए कि ये तो इनकी प्रवृत्ति है?
क्या इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वर्ग से कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग या फिर मौलाना और मौलवी और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है रिफॉर्म की, वो आगे आकर कहें कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जो सही है सही का साथ देंगे, गलत का विरोध करेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। और ओवैसी जी जो हैं वो हर समय ये कहते हैं हम संविधान को आगे रखते हैं। तो संविधान में धर्म की स्वतंत्रता तो दी गई है, पर धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि धर्म की आड़ में आप जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इबादत करने का जहां तक सवाल है, तो ईश्वर तो हर जगह है, अल्लाह हर जगह है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वहीं पे बैठ के इबादत आपको करना है। तो वो मुझे लगता है कि इसमें कानून को थोड़ा सख्ती से पालन करना चाहिए और करवाना चाहिए, और ठीक है सर, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए ये मनमानी बहुत हुई, कि ये धर्म की मनमानी आड़ में बहुत हुई। अब जमीन पे आपको एक कब्जा। कड़े कानून की जरूरत है ताकि ऐसे लोग जो कि सुनियोजित तरीके से ऐसी साजिश करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं या लब जिहाद करते हैं या गजवाए हिंद स्थापित करना चाहते हैं, उनको एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि अब आप ये सब कुछ बहुत आसानी से कर नहीं पाएंगे। जो आपके मंसूबे हैं उसमें आप कामयाब हो नहीं पाएंगे। जो सही है सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।